ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। श्लोक है, ना ही कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते है वशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण है। अर्थात निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये तो हो गया मित्रों इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। व्याख्या कहती है, कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म का संबंध केवल व्यवसाय से है या नौकरी से है। जब तक हम नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कोई कर रहे हैं, तब तक हमारा कर्म चल रहा है। उसको छोड़ दिया तो कर्म करना बंद हो गया। वो समझते हैं कि दिनचर्या संबंधी कार्य जैसे कि खाना पीना, निद्रा, जागना, सोना और विचार करना, ये सब कर्म है ही नहीं है। इसलिए प्रायः लोग जब अपना कारोबार व नौकरी सब कुछ छोड़ देते हैं तो समझते हैं कि वह कर्म ही नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम तो निष्कर्म हो गए, हम तो कर्म से मुक्ति पा गए, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर, मन और वाणी द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी विभिन्न गतिविधियां कर्म करने के समान ही हैं। इसलिए वे अर्जुन को कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहना असंभव है। आप कभी भी एक क्षण के लिए भी, कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता। चाहे वो सांस लेता रहेगा, चाहे सोता जागता रहेगा, चाहे उठता बैठता रहेगा, चाहे 2-4 कदम चलेगा ही, तो ये प्रकृति जनित 3 गुण जो हैं, उन गुणों के जरिए कर्म होता ही रहता है। क्योंकि शरीर, मन और बुद्धि युक्त मानव तंत्र, जो शरीर हमारा है, मन और बुद्धि से जितना मानव तंत्र बना हुआ है, वो प्रकृति द्वारा निर्मित 3 गुणों से है। 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों द्वारा निर्मित हैं। और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। मित्रों, आप जानते हैं लास्ट मोमेंट तक, अंतिम क्षणों तक व्यक्ति सांस लेगा, कुछ न कुछ खाए पिएगा, कुछ न कुछ बोलेगा, 2-4 कदम चलेगा। ये भी तो हमारे शरीर के कर्म ही हैं, कर्म हो ही रहे हैं। तो निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं हैं, अर्थात निष्कर्म नहीं हो सकते। मित्रों, मान के चलिए, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ेगी, आपको कर्म करना ही करना है। चाहे वो ज्ञान योग का हो या कर्म योग का हो, कर्म तो हमें करना ही करना है। तो कर्म में लगातार लगे रहिए, भगवान को अर्पित करते रहिए, भगवान का ध्यान रखिए। इसी में कल्याण है, इसी में भला है। इस श्लोक के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।